नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कर्नल नगेंद्र राठौर। आज आपसे काफ़ी टाइम के बाद इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ आपके सामने। आज जो मैं बात करूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा और वो है फाइनेंसेस। हम चाहे कोई भी काम करें बट हमारा मेन मकसद होता है फाइनेंस। चाहे आप बिजनेस करिए, चाहे आप सर्विस करिए या और कोई काम करिए, आपका अल्टीमेट एम जो है वो है फाइनेंस। और फाइनेंस से मेरा मतलब पैसा कमाना। यदि इंसान कोई कहे कि साहब मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, तो ऐसा नहीं है, वो भी सच है। लेकिन ऐसे लोगों की परसेंटेज बहुत कम होती है। ज़्यादातर हम सभी लोग पैसों के लिए काम करते हैं, चाहे बिजनेस करें, चाहे हम नौकरी करें, चाहे हम और कोई काम करें। हमारा मेन मकसद जो होता है पैसा कमाना, क्योंकि बगैर पैसे के कोई भी चीज़ चलती नहीं है। अब इंसान क्या करता है, पैसा कमा तो लेता है। पैसा कमाना इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत बड़ा इशू है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, जो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी हैं, काफ़ी नोन भी हैं, जो पैसा तो अच्छा कमा लेते हैं बट एट द सेम टाइम उनको पैसा बचाना नहीं आता। उनके खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, उनकी बजटिंग नहीं होती है। वो पैसा जितना कमाते ही नहीं है, उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब रहती है। तो अपने इस वीडियो के मार्फत मैं आपको 2-4 पॉइंट से अवगत कराने की कोशिश करूँगा कि भाई आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मोटे मोटे तौर पर हैंडल कर सकते हैं। पहले तो ये है कि आपको हर महीने अपना बजट बना लेना चाहिए। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस के अंदर हैं, कि आप कितना आपकी इनकम है, कितनी आपकी सैलरी है। उसके बाद में आपके इम्पोर्टेंट इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाय एंड लार्ज लोग इसको 50-30-20 का रूल भी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं इसको। 50 से मेरा मतलब है कि भाई 50% जो चीज़ें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, मान लीजिए 100 रुपये की आपकी आमदनी है, तो 50 रुपये तो आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर निकल जाता है। जैसे कि आपका रेंट हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, आपकी कार का पेट्रोल हो सकता है। इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर पाएंगे। बच्चों की फीस हो गई, घर का राशन हो गया, ये सब चीज़ें आपको लानी पड़ेगी और आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो 50% तो इसमें चला गया आपका। अब बचा 30%। 30% का जो रूल है वो कहता है कि भाई आप अपनी लग्जरीज, जैसे लग्जरी से क्या मतलब, मान लो आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, आपको शॉपिंग करनी है, कहीं डिनर पे जाना है, 30% बजटिंग आपकी वहाँ हो गई। अब 20% जो है आपका सेविंग हर हालत में होना ही चाहिए। तो इस रूल को यदि आदमी सीरियसली अपना के चले तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आदमी पैसे बचा सकता है और वो अपना लाइफ भी अच्छे से जी सकता है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकता है। दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव। बट एट द सेम टाइम आवर एक्सपेंडिचर्स आर ऑल्सो टू बी एड्रेस्ड and they have to be seen very seriously. You have to make your budgeting in such a manner that you meet all your requirements. What I want to tell you, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये 50-30-20 का रूल भी काफ़ी हद तक अपना लेते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी गलतियां कहाँ करते हैं, या तो जाके जब शादी करेंगे बच्चों की तो वो दिखावा इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो उसके नीचे इतना अपने लोन्स पे आ जाते हैं, बैंक में लोन ले लेते हैं, किसी रिश्तेदारों से लोन ले लेते हैं, आपके फ्रेंड से लोन ले लेते हैं, उसके बाद वो उसको रीपे नहीं कर पाते, या तो वहाँ पे वो उसमें फंस जाते हैं, या फिर वो कोई बड़ी गाड़ी ले आएंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है ना, जिसका मतलब मतलब उनको ज़रूरत नहीं है बट उन्होंने खरीद ली जस्ट ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ बाइंग इट, और जस्ट एक शोशाबाजी या दिखावे के लिए। या फिर वो घर के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं जिसकी हद नहीं है। तो ये मोटे तौर पर जो मैंने देखा है, अपने इंडियन मेंटालिटी हमारी जो कहती है, वो या तो हम शादियों में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, या फिर हम मकानों में जो बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च कर देंगे, या फिर गाड़ी के अंदर खर्च कर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको बड़ी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, या आपको अच्छा मकान नहीं बनाना चाहिए, या आपको बढ़िया शादियाँ नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट डू इट, बट एट द सेम टाइम यू शुड सी योर बजट ऑल्सो, यू मस्ट सी योर पॉकेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस चीज़ के बीच में इतना ज़्यादा फंस जाओ, अगर आप इतना ज़्यादा इस चीज़ के नीचे दब जाओ कि आपकी पूरी लाइफ जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रगल करते करते निकल जाए। एक मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा पैसिव इनकम आप ज़रूर जनरेट करें, चाहे आप सर्विस कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं। कोशिश करें कि आप साथ में साइड में कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपको मंथली इनकम आती रहे। अपने आपका जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से, या जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से। बट मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आपको बताना कि आप अपना पैसिव इनकम ज़रूर कोई ना कोई जनरेट करें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जब भी आप बाजार जाते हैं आप प्रॉपर एक लिस्ट बनाएं कि जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है सिर्फ वही आप खरीदें। कई बार क्या होता है कि आप जाते हैं तो कुछ और खरीदने के लिए,
और वो जो मेन चीज़ खरीदने जाते हो वो तो भूल जाते हो। और उसके अलावा मार्केट, क्योंकि मार्केट है, अब बाजार में सब कुछ अवेलेबल है। अब आजकल जैसे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। पहले जैसे ट्रेडिशनल तरीके से लोग मार्केटिंग करते थे, तो आप जिस शॉप में जिस रिक्वायरमेंट के लिए गए, आपने वो सामान उठाया और वापस आ गए। अब बहुत सी जगह ऐसी हैं, जैसे बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े मार्ट्स हैं, वहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है। अब वहाँ पे सब चीज़ें फैसिनेटिंग होती है, आपको हर चीज़ अट्रैक्ट करती है, आप लेने तो कुछ जाते हैं और उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें लेके आ जाते हैं। तो यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि भाई जो चीज़ आपको खरीदनी है, उसके अलावा फालतू आप अपने मन पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। महीने वाले दिन आप जब जैसे आपको सैलरी मिलती है, तो आप ये ना सोचें कि बस सैलरी मिल गई है तो बस अब मैं, ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि सैलरी मिलते ही उनको समझ में नहीं आता कि इस पैसे का क्या करें, और वो बिल्कुल जो फिजूल खर्ची में आ जाते हैं, और फिर वो शुरू के 8-10 दिन तो उनके ठीक चलते हैं, उसके लास्ट के महीने की हालत फिर खराब हो जाती है। तो आपको यू हैव टू सी इट कि भाई वट एवर इज रिक्वायर्ड ओनली यू मस्ट बाय दैट थिंग ओनली। इट शुड नॉट हैपन दैट यू जस्ट बाय फॉर द सेक ऑफ बाइंग विदाउट एनी राइम और रीजन और विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑल्सो। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं, कोई ईश्वर की दया है आपके ऊपर, परमात्मा मेहरबान है, तो उस पैसे को जीना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली उस पैसे को अकोमुलेट करते रहो, जमा करते रहो, है ना, और एक दिन इंतजार करोगे जब मैं पैसा काफ़ी कमा लूँगा तब घूमने के लिए जाऊँगा, क्योंकि वो जो दिन चले गए वो भी वापस नहीं आएंगे। तो आपको एक लाइफ को जीने के लिए एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलना है। और मेरा एक फेवरेट टॉपिक भी है बैलेंस। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। सेम थिंग गोज फॉर फाइनेंस ऑल्सो। आपको एक अच्छा बैलेंस बना के चलना अपने फाइनेंस के लिए, तभी आप, मुझे लगता है कि आप एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी जी पाएंगे। पैसा खर्च भी करना है, पैसे को बचाना भी है, अपने शौक भी पूरे करने हैं, थोड़ा अपनी सेविंग्स भी करनी है, एंड यू शुड लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। You must live your life in such a manner where there is no regrets in your life. ये मेरा मानना है कि ज़िंदगी को आपने रिग्रेट से नहीं जीना है। इट शुड नॉट सो हैपन कि आप पैसे को बचाने के चक्कर में इतना ज़्यादा मतलब पैसे को बचा लो कि आपकी उम्र चली जाए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पैसे को इतना खर्च कर दो कि आपको जब ज़रूरत पड़े आपका कोई इमरजेंसी फंड भी ना हो। सो ये आपको समझना है कि भाई कम से कम आपके पास 1 साल का इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। जो भी आपका एक्सपेंडिचर पर मंथ है, there should be some expenditure, you should save the money in such a manner कि अगर आपको 1 साल कोई तंगी भी हो गई फाइनेंस, जैसे भी कोरोना के टाइम के अंदर बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, नौकरियां चली गई, बिजनेस ठप हो गए, तो जिन लोगों ने, जो समझदार स्मार्ट लोग थे, उन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी थी, वो साल भर तक सर्वाइव कर गए। बाकी लोगों को बड़ी दिक्कत आई। तो ऐसी चीज़ें कभी भी कुछ हो सकता है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एटलीस्ट यू शुड हैव अ सेविंग ऑफ 1 ईयर, इमरजेंसी सेविंग, वेयर यू शुड नॉट टच दैट मनी। एंड 50-30-20 का रूल जो मैंने आपको बताया, और जो जैसा मैंने आपको बताया कि शादियों में, लंबी गाड़ियों के अंदर और मकान के अंदर आदमी बहुत खर्चा करता है। और आखिरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी कि आप मॉल्स में जाते हैं खरीदने के लिए, जाते हैं कुछ और और लेके कुछ और आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इफ़ यू बाय एवरीथिंग स्मार्टली, और इफ़ यू लिव योर लाइफ विद you should, I must say that with patience, you live your life in a healthy manner, and slightly you are far-sighted. So I think you can lead a very, very happy and comfortable life. तो विश यू अ वेरी, वेरी हैप्पी दीपावली। आशा करता हूँ कि अभी दीपावली आ रही है, आप अपने फैमिली के साथ दीपावली मनाएंगे, अपने फ्रेंड्स का दीपावली मनाएंगे। और ये जो बातें मैंने बताई हैं आपको फाइनेंस को लेकर, इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आई एम श्योर कि आपकी एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ रहेगी। तो विश यू अ वेरी, वेरी हैप्पी दीपावली वंस अगेन। जय हिंद।